Welcome to Tips Law Academy, the largest institute of law admission test and law GAT preparation in Pakistan. Assalamu alaikum to all the public. Hope so you all are going good. Today we are going to discuss our 14th important essay on the topic corruption. आज जो है हम करप्शन जो है एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और ऑफ़न जो है ये पास पेपर्स में आपको ये ऐसे देखने को मिलेगा। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय करप्शन, करप्शन किसे कहते हैं, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसका जो है ह्यूमैनिटी पे और इसका सोसाइटी पे और किसी भी जो कंट्री की स्टेट है उस पर क्या इम्पेक्ट होता है, क्या इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं और हम इसको जो है वो किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी मेजर्स हैं या प्रिवेंशंस हैं जिनको हम अडॉप्ट करके करप्शन से जो है वो निजात हासिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीटर यूस्टिनोव की कोटेशन है, करप्शन इज़ नेचर्स वे ऑफ रिस्टोरिंग आवर फेथ इन डेमोक्रेसी। ये कोटेशन जो है वो आप लोग कोट कर सकते हैं। अब नीचे जो है वो हम करप्शन की डेफिनेशन देखते हैं। तो करप्शन की डेफिनेशन को उसने कुछ इस तरह डिफ़ाइन किया है कि करप्शन इज़ द इलीगल यूज़ ऑफ लीगल अथॉरिटी फॉर पर्सनल बेनिफिट्स, कि किसी भी लीगल अथॉरिटी अथोराइज्ड पर्सन का कोई भी ऐसा गलत तरीका इस्तेमाल करना जिससे उसको ज़ाती मफाद हासिल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लीगल अथॉरिटी से हम यहाँ पे आसान अल्फाज में एग्जांपल लेते हैं कि अगर पाकिस्तान में कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई जज है, कोई अटॉर्नी है, कोई मिनिस्टर है या कोई भी जो है वो नैब में है, वो जब अपना ओहदे का गलत इस्तेमाल करेगा, अपनी पावर का अपने ज़ाती मफाद के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, करप्शन कहेंगे। और करप्शन जो है वो पाकिस्तान में एक बहुत जो है मेजर इशू है और ये हम कई सालों से जो है वो इसे फेस करते आ रहे हैं। करप्शन की आगे जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं, बहुत सी जो है सूरत में जो है करप्शन होती है। और जो है करप्शन को अगर हम पाकिस्तान में डिस्कस करें, क्योंकि जो है हम यहाँ पे सेगमेंट पाकिस्तान को चूज़ कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में जो करप्शन है ये बोथ गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस में पाई जाती है। अगर हम इसको थोड़ा सा जस्टिफाई करें तो इट मीन्स दैट कि अगर हमारा कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जो है आपको पता है कि करप्शन की जाती है, बहुत से ऑफिसर्स हैं, बहुत से अकाउंटेंट्स हैं, बहुत से हमारे यहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट के पैसे को, जो आवाम का पैसा होता है उसको जो है उसमें करप्शन करती हैं, उसको जो है वो उससे अपना ज़ाती मफाद हासिल करती हैं और उसमें जो है वो बददयानती करती हैं। और वहीं हम नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में लें तो एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपके मार्क्स जो हैं वो बहुत कम हैं, तो वहाँ पे जो है आपसे कोई भी जो गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, इस तरह हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो वो ऑफ़न कहते हैं कि आप हमें इतनी डोनेशन दें तो फिर हम आपका एडमिशन कर देते हैं, अगरचे आपके जो नंबर हैं वो कम हैं। इट मीन्स कि वो आपसे रिश्वत लेते हैं और ये जो है ये भी जो है एक तरह की करप्शन में ही आता है। या हमारे बहुत से और जो गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे करप्शन करते हैं। उसको यहाँ पर डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब जो है यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ करप्शंस इन द अबव इंस्टीट्यूट्स। और नीचे भी इसके थोड़े से उसने इफ़ेक्ट्स बताए हैं कि जो इसकी वजह से जो डैमेजेस हमें मिल रहे हैं। वो कहता है कि करप्शन जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को तबाह नहीं कर रही। ये तो ऑब्वियसली बात है कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, मईशत है, करप्शन से उसको जो है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होगी, उसे लॉस फेसेस करने पड़ेंगे। लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है कि ये जो है हमारे सिटीजन्स हैं, जो पाकिस्तान के रहायशी हैं, बाशिंदे हैं, उनका जो है वो ट्रस्ट जो है उसको डिमोलिश कर रही है। उनका जो यकीन है हमारे इदारों पे, हमारे मुआशरती इदारों पे, हमारे गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स पे और हमारे नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स पे वो बहुत कम हो रहा है। इसकी अगर मैं आपको सादा सी एग्जांपल दूं तो आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत से लोग जो गरीब हैं या जो मतलब कि किसी भी इनजस्टिस, क्वालिटी या ब्रूटैलिटी का जो विक्टिम होते हैं, तो आप अक्सर उनसे सुनेंगे कि यहाँ पे वो कहेंगे कि अदालतों में कौन सा इंसाफ मिलता है, या वहाँ पे रिश्वत मांगते हैं, उधर तो करप्शन बहुत है, हमें नौकरी कहाँ पे मिलेगी, और दिस एंड दैट टाइप के क्वेश्चन जो है आपने अक्सर सुने होंगे कि एसएचओ जो है वो पर्चा जो है वो पैसे लेके काटता है या वो सिफारिश को मानता है। तो ये जो है क्या होता है इससे कि जो सिटीजन्स हैं, जो रहायशी बशिंदे हैं, उनका जो ट्रस्ट है वो ख़त्म हो जाता है।
अब नीचे जो है हम एक और कोटेशन है, करप्शन इज़ कैंसर दैट स्टील्स फ्रॉम द पुअर, ईट्स अवे एट गवर्नेंस एंड मॉरल फाइबर एंड डिस्ट्रॉयज ट्रस्ट, रॉबर्ट ज़ोलिक। ये वही जो हमने ऊपर सेगमेंट डिस्कस किया कि जिसमें इकोनॉमी के साथ साथ सिटीजन्स की जो ट्रस्ट है वो डैमेज होता है, तो ये उसकी जो है रिलेटेड कोटेशन जो है मैंने यहाँ पे कोट की है, जो है रॉबर्ट ज़ोलिक की। और करप्शन क्या करती है कि डैमेजेस द इंटेग्रिटी ऑफ अ कंट्री, किसी भी मुल्क की जो है वो अज़मत को और डिग्निटी को, इज़्ज़त को, ऑनर को ये ख़त्म करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि हमारे इंटरनेशनल सर्वेज़ होते हैं जिसमें अक्सर इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स देखने को मिलेंगे। आपने सुने होंगे कि पाकिस्तान करप्शन में जो है वो दुनिया में 5वें नंबर पे है, 6वें नंबर पे है। तो इस तरह से जो है हमारे मुल्क का जो नाम है वो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो बदनाम होता है। और ये सिर्फ जो है स्टेट का इंटरेस्ट जो है, फ़ायदा है, उसको नहीं रोकती, बल्कि ये जो हमारी प्रोग्रेस है, जो हमारी तरक्की है, उसको भी ये ख़त्म कर देती है। द ओनली पॉसिबल, अब नीचे जो है हमारे पास थोड़ी सी प्रिवेंशंस हैं, मेजर्स हैं कि हम इसको किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, जिसमें लिखा गया है कि द ओनली पॉसिबल वे टू रिड्यूस करप्शन टू क्रिमिनलाइज इट इज़ नेसेसरी टू मेक द इंस्टीट्यूशनल वर्किंग्स ट्रांसपेरेंट। मतलब कि जो हमारे इदारे हैं उनको जो है उनके अंदर जो काम हो रहा है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट से क्या मुराद है कि बिल्कुल साफ़ और शफाफ होना चाहिए, ऑन द मेरिट बेसिस होना चाहिए। उसमें जो है किसी किस्म का जो है वो जो मतलब कि कोई भी चीज़ हिडन नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर प्रॉपर जो हमारी हायर इंस्टीट्यूट्स हैं या हायर इस्टेब्लिशमेंट है उनका जो है वो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इस तरह से क्या होगा कि हर इदारे पे अगर गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस होगा, वो वहाँ पे अगर उनको कोई भी गलत काम करने पे उनको क्रिमिनलाइज करेगी, उनको सज़ाएं देगी या उनको नौकरियों से निकालेगी, तो ऑब्वियसली बात है कि हर ऑफिसर या हर लीगल ऑथराइज पर्सन करप्शन करने से अवॉइड करेगा। और उसके बाद क्या है, ग्रेट नीड टू स्टैब्लिश अकाउंटेबिलिटी बोर्ड्स फॉर द लॉफुल वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। वही कि हमें अकाउंटेबिलिटी बोर्ड्स बनाने चाहिए ताकि जो हमारे इदारे हैं उनमें सारा काम कानूनी बुनियादों पर हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है उसके मुताबिक हो और ऑन द मेरिट बेसिस हो और इंसाफ के साथ हो। और नीचे ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो एम्स टू फाइट करप्शन in Pakistan, however its working is questionable, therefore this department has to be more empowered, it should be powerful enough to take action against the corrupt people। वही है कि पाकिस्तान में एक इदारा है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जिसे हम नैब भी कहते हैं। वो अक्सर ये दावा करता है कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ रहा है, और उसकी हमें सर्विसेज देखने को भी मिलती हैं कि नैब ने जो है पनामा लीक्स का जो केस था उसमें नवाज शरीफ पे जो करप्शन साबित हुई, तो उसमें नैब ने बड़ा एक जो है अहम रोल अदा किया। फिर उसने हमारे और बहुत से पॉलिटिशियंस को जो है वो अरेस्ट किया, उनके वारंट्स निकाले। लेकिन अभी भी इसकी ज़रूरत है कि ये ज़्यादा इसको एम्पावरफुल होना चाहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सख्त एक्शन लेना चाहिए हमारे जो यहाँ पे करप्ट पीपल हैं उनके लिए। करप्शन इज़ लाइक अ बॉल ऑफ स्नो, वंस इट सेट अ रोलिंग इट मस्ट इंक्रीज। C.C कॉटन के कोटेशन है कि जो करप्शन है ये उस बर्फ़ के गोले की तरह है कि जो अब एक बार अगर रोलिंग करना शुरू हो गया तो वो बढ़ता जाएगा। इस कोटेशन का क्या मतलब है कि आपने देखा होगा अक्सर मूवीज़ में कि जब हमारे जो ग्लेशियर माउंटेन्स होते हैं, बर्फ़ वाले पहाड़, जब उधर से कोई बर्फ़ का गोला नीचे जो है वो रोटेट करना शुरू करता है तो उसके साथ मज़ीद से मज़ीद बर्फ़ ऐड होती जाती है और वो जो है एट लास्ट इंक्रीज़ करता जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि जो करप्शन है वो एक बर्फ़ की जो गोले की तरह है कि जो एक बार अगर रोलिंग स्टार्ट कर देगा तो वो इंक्रीज़ करता जाएगा। उसके अलावा हम और इसमें प्रिवेंशंस देखते हैं कि द सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट फॉर करप्शन शुड बी इंश्योर्ड, कि करप्शन पर जो सज़ा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसकी एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, उस पर अमल दरामद होना चाहिए, उसको यकीनी बनाया जाए। और यही वजह है कि बहुत से जो करप्ट हमारे लोग हैं वो इंसाफ के हाथों से बहुत ईजीली जो है वो निकल जाते हैं। क्योंकि जो है हमारे पास पावरफुल लॉज नहीं है और हमारी जो है वो करप्शन के ऊपर लॉफुल पनिशमेंट नहीं है और ना ही हमारी एग्जीक्यूशन है। और वो यही बात कर रहा है कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हों, ऊपर से लेके नीचे तक जो भी माफिया हो या गैंग हो, उसको सख्त से सख्त जो है वो सज़ा देनी चाहिए। और उसके अलावा गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि उसको चाहिए कि वो तमाम तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए
पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करे, अवेयरनेस को स्प्रेड करे विद रिगार्ड्स टू करप्शन के हवाले से। और जो स्टेट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है अपने बाशिंदों के लिए कि वो उनके लिए जो करप्शन है उसको रिड्यूस करेगी। और वो नीचे यही कंक्लूजन कह रहा है कि ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग द अलार्मिंग नेचर ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड टेकिंग स्टेप्स टू एनकाउंटर इट इज़ पॉसिबल टू फाइट करप्शन। कि सिर्फ यही हल है कि हम ऊपर वाले सारे ख़तरात जो हैं, जो हमारे पास प्रेडिक्टेड हैं, उनको हम जहन में रखें और फिर जो है हम इसके ख़िलाफ़ जो है जदोजहद करें। तो यही एक पॉसिबल वे है कि हम करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं। और जो करप्शन है इसको बहुत सख्ती से जो है वो डील करना चाहिए। और अगर हम अपने पाकिस्तान की इकॉनमी बचाना चाहते हैं और हम अपने इंस्टीट्यूशंस की इकॉनमी बचाना चाहते हैं और हम अगर वर्ल्ड में दुनिया में डिग्निटी और ऑनर हासिल करना चाहते हैं और एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह हमें करप्शन को जो है वो फ़ाइट करना पड़ेगा। आई होप कि जो ये ऐसे था इसमें हमने तकरीबन जो कंप्लीट पर्सपेक्टिव्स थे उनको डिस्कस किया। और इन केस ऑफ एनी क्वेरीज और मिसकंसेप्शन you can contact me on my WhatsApp 0316659405. You can also contact me on my Instagram, my Facebook and my email ID, and you can also contact Tips Law Academy and team for complete preparation of law admission test and law GAT preparation. Thank you so much. Kind regards, Tayyab Khan.